MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की जीडीपी का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसकी टोटल मार्क्स 6 हैं और ये जो इसकी ओपनिंग डेट आज की है मतलब 11 अगस्त और क्लोजिंग डेट 17 अगस्त की है। ठीक है, तो ये किस आपका थीम में से आई है? प्राइस एंड प्राइसिंग से। ये जो क्वेश्चन है वो आपका प्राइस एंड प्राइसिंग वाले थीम से बताया गया है। चलते हैं हम अपने स्नैरियो की तरफ। क्या बताया गया कि ड्यू टू करंट इकोनॉमिक सिचुएशन मैनी इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान हैव बिन बैडली अफेक्टेड। जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, उसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में भी इफ़ेक्ट हुई हैं, जिनमें सबसे जो मेन इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। लाइक जो कार वगैरह की या जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं इनकी इंडस्ट्री। पिछले साल की कंपेयर अगर करें प्राइस को ऑटोमोबाइल की, तो वो तकरीबन 50% पिछले साल की प्राइस से अब की प्राइस जो है वो बढ़ गई हैं। करंटली सम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर शटिंग डाउन देयर प्रोडक्शन। इस वजह से बहुत से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने बिज़नेस को बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बंद कर रहे हैं, ना ही वो कोई फर्दर बुकिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि आपके जो ओपिनियन में कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस की जो इस तरह बढ़ती हुई प्राइस को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ऐसे आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से प्राइस जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बढ़ गई है। आपने अपने अपने पोजीशन को जो आपने आपका जो आंसर है उसको सपोर्ट करना है विद 3 लॉजिकल आर्गूमेंट्स। आपने 3 आर्गूमेंट्स देने हैं, आपके लॉजिकल आर्गूमेंट्स हों, जो है आपने एक्स्ट्रा उसमें नहीं लिखना। बाकी इसकी वही जो है डिटेल्स हैं, जैसा कि आपको बताया जाता है कि आपने कॉपी नहीं करना और उसके बाद में आपने टाइम्स न्यू रोमन वगैरह में लिखना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 301 के जीडीपी के सोल्यूशन के लिए आपको थीम नंबर 9 प्राइस एंड प्राइसिंग को देखना है। इसमें आपको डिटेल बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि 6 हैं, जो कि प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें इकोनॉमिक फैक्टर जो है उसके बारे में पूछा गया है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या कंडीशंस हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी जो है इकॉनमी को या किसी भी कंट्री को। उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट है, पर कैपिटा इनकम है, इन्फ्लेशन रेट है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट है। ये 6 पॉइंट्स हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं। आपने ये बताना है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। MGT 301 के जीडीपी के सोल्यूशन को आपने एज इट इज़ नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको एक आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप इसको फॉलो करते हुए अपने आंसर को लिखें। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं लिखी कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और उनके बाद में 0 मार्क्स आते हैं। ठीक है, आपने कुछ फैक्टर्स मैंने बताए हैं यहाँ पे जो कि आपने पॉइंट्स बना के लिख देने हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को। वो उसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन है, जैसा कि अफरात ज़र है, पाकिस्तानी प्राइस में कमी हो गई है, पाकिस्तानी रुपये के वैल्यूएशन में कमी आ चुकी है। ठीक है, इसलिए जो प्राइस हैं हर चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर लोगों की जो परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है। लोग कमा कम रहे हैं, ठीक है, पर उनकी जो चीज़ें हैं वो महंगी आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो जिनकी नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही और वो लग्जरी की तरफ फिर नहीं जा रहे। और ये जो कार है, ऑटोमोबाइल है, ये लग्जरियस में ही आता है चीज़ों में। ठीक है, इस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इस पर बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बंद हो रही हैं। उसके बाद में टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी पॉइंट बनता है इकोनॉमिक फैक्टर, जैसा कि बहुत से टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वगैरह ऑटोमोबाइल्स पे लग गई हैं। बहुत से जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज कर दी गई हैं, जिनकी वजह से तकरीबन 50% इनकी प्राइस में इंक्रीज़ आ गई है। और आम जो कंपनीज़ हैं, जो कि छोटी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकती और इसकी वजह से वो काफ़ी प्रोडक्शन को अपने बंद कर रही हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो भी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की तरफ नहीं जा रहे, लोग लग्जरीज़ को परचेज़ करने की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो जैसे डिमांड उसकी कम हो गई है चीज़ की। ठीक है, और
जो प्राइस हैं उनके वो ज़्यादा हो गए हैं। इसकी वजह से लोग जो है वो इसको परचेज़ करने की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो प्राइस बढ़ गए हैं और इसको बंद करने की तरफ लोग रुझान अपना कर रहे हैं। नंबर 4 पे आएगा एक्सचेंज रेट। पिछले कुछ दिनों में जो डॉलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन आई है, उसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। ठीक है? इस वजह से जो हमारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है? और इसी तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, और जो वो चीज़ें इंपोर्ट करते थे वो भी काफ़ी महंगी अब उनको मिल रही हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो ऑटोमोबाइल्स के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। इसकी वजह से जो लोगों की अर्निंग कैपेसिटी भी बहुत ही मुतासर हुई है, और ऐसी कंपनीज़ जो इस चीज़ को अफोर्ड या बेयर नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने बुकिंग बंद करनी जो है शुरू कर दी है। आप इन पॉइंट्स के अलावा भी लिख सकते हैं, लाइक जीडीपी ग्रोथ रेट को भी आप लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को भी लिख सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। आपने इनको एज इट इज़ इन्हीं पॉइंट को नहीं लिखना। ठीक है? आपने इनमें से एक दो यूज़ कर सकते हैं, पर आपने एज़ इट इज़ बिल्कुल भी नहीं लिखना, इससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम आएँगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं।